अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस सहरी से ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ और जो रात मैंने सालन बनाया था वही मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ और साथ मैंने चाय रखी है कि साथ ही चाय भी बन जाए। बहुत बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। आप सब भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों के कैसे गुजरे। माशाल्लाह माशाल्लाह के मौसम भी बिल्कुल ठीक रहा और पता भी नहीं लगा कि कब रमज़ान आया और आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह ही है, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जिसने जो मांगा है अल्लाह ताला उनकी जायज़ ख्वाहिशात को सबको पूरा करे। और एक दो मेरी सिस्टर्स ने दुआओं के लिए कहा था कि अम्मी के लिए दुआ करें। मैंने अपनी बहन, अपने अब्बू के लिए, अपने भाईजान के लिए दुआएं की है, तो मैंने आप सब के लिए भी की हैं। तो बस इसी तरह मुझे भी आप सब लोग अपनी दुआओं में याद रखा करें और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। बस इसी तरह। और आज मुझे रिव्यू भी देना था कि आप लोगों ने कहा था ना कि बेबी शैम्पू आप बनाए, यानी जैसे 5-6 साल की एज से बच्चे शुरू करें और 13-14 साल तक यूज़ करें या 12 साल तक की बच्चियों के लिए। ज़्यादातर के लिए मुझे ये आ रहा था कि जैसे 8-9 साल की बच्चियाँ हैं उनके लिए कोई ऐसा शैम्पू बनाए कि डेली वेयर। तो मैंने शैम्पू तो बनाया है लेकिन बहुत अच्छा है और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रोज़ों में यही होता है ना, बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। वो इस तरह कि हम लोग सैरी कर कर अपनी इबादत करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाते हैं ना, तो फिर आँख 12 बजे या 1 बजे ही खुलती है कि हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। और ये स्टैंड में लाई थी, बहुत ही अच्छा है, कहीं कील लगाना नहीं पड़ता, आप किसी भी दरवाजे या अलमारी पे लगा दो, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो बस इसी तरह ही रूटीन रहती है। और मेरी ना जिन बहनों ने कहा है कि फ़ुट केयर की, आप मेरे चैनल पर स्क्रॉल करें, फ़ुट केयर की रेमेडी आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर मैं ना शॉर्ट वीडियो जब पोस्ट करूंगी उसमें लिंक लगा दूंगी फुट केयर की। इससे अमेजिंग रेमेडी तो है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भी यही यूज़ करती हूँ और मैंने आपके साथ शेयर भी यही की। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बॉयज़ गर्ल्स, मतलब सब लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी और इसका रिज़ल्ट पहली दफ़ा में इतना अच्छा आ जाता है। बस इसी तरह रूटीन वाइज सारे काम अपने कर कर और जो बच्चों से हेल्प होती है वो मेरे साथ करवाते हैं। और जैसे जैसे जो मैं काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। व्लॉग्स का थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि आप सबको पता है, आप लोगों के अपने घरों में भी बिज़ी शेड्यूल चल रहा होगा और रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है रमज़ान में। तो बस वही है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। बस रेमेडी का ये है ना कि रेमेडी अभी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये की है और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि पहले मैं रिव्यू दूँ तो उसके बाद ये करूँ, क्योंकि जब मैंने ये शैम्पू बनाया था ना तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले हम लोग खुद पे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास बेबीज़ रहती हैं, एक तो आई हुई है वो चली जाएगी चंद दिनों में, एक हमारे पास होती है वीकेंड पे आती है, पहले तो रहती थी अब वीकेंड पे आती है। तो मैंने उनके यूज़ किया, अब मैंने यूज़ कर लिया, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वो रेमेडी दोबारा आपके साथ या लाइव आके शेयर करूँगी या मैं वैसे वीडियो बना के डाल दूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों को इसका रिव्यू दूँ, क्योंकि रिव्यू आप देखोगे ना आपको वेट होगा कि शैम्पू जल्द से जल्द आ जाए। बस इसी तरह ही है, रूटीन वाइज काम चल रहा है। बस यही मैंने बेटे की देख रही थी, बेटे ने डस्टिंग वगैरह तो खुद की थी। आपको पता है कि वो काफ़ी शाय है और ये देखिए उसके कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं जो उसने, जो बाकी तो डोनेट कर दिए थे, कुछ रिश्तेदारों में दे दिए, कुछ वैसे कर दिए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसने अपने पास ही रखी हुई हैं। तो उसकी अच्छे से इसने डस्टिंग की, बाकी जो सेटिंग थोड़ी सी वो मैंने कहा मैं कर दूँ। बस यही होता है कि जब हाउस हेल्प पर चल जाए, मुझे आदत नहीं है कि मैं, हालांकि हमारे प्रोजेक्ट में है अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो आप प्राइवेटली पे करके तो ड्राइवर भी रख ले सकते हो चंद घंटों के लिए या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। अगर आपको प्लम्बर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको मासी चाहिए, तो इस तरह है। लेकिन मुझे ये है कि बस आंटी आ जाएंगी, वो अक्सर चली जाती हैं फिर आ जाती हैं, तो मेरा उन्हीं के साथ है। अब एक नए बंदे को बुलाओ, उसको समझाओ, उसके साथ साथ आप फिरो, तो मुझसे ये काम नहीं होता है। तो मैं बस ना ऐसा करती हूँ कि मैंने कहा क्या है काम, थोड़ा सा है तो बस बंदा करके एक साइड में हो जाता है।
तो ये ज़ाहिर सी बात है मुझे, और जल्दी जल्दी मुझे मास्कियाँ बदलने की भी नहीं आदत है। जो हम यहाँ आए हैं जो हैं वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मजबूरी देखिए हमारे साथ भी हो सकती है, उनके साथ भी है। आ जाएंगी एक हफ्ते में, नहीं तो 2 हफ्तों में आ जाएंगी। तो बस इसी तरह ही है बस रूटीन। और आप लोगों के साथ हमेशा मैं कहती हूँ बातें करते करते काम हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। और दूसरा, मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप ही ज़र्दा बनाना बताएं। पहले भी मैंने उसे आंसर दिया था कि ज़र्दा मैंने बस एक दफ़ा बनाया था, उसके बाद मुझे याद भी नहीं है। इंशाल्लाह मेरी आप ही आएंगी तो मैं आपके साथ ज़र्दा शेयर करूँगी। और ये देख लें आप रिव्यू, ये बच्चियाँ नहा कर निकली हैं और ये देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके बालों की चमक देखे, शाइनिंग देखे, और हेयर फॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैंने ख़ास बेबीज़ को ही मद्देनज़र रख के बनाया है। इतना प्यारा ये शैम्पू है कि ये आप 6-7 माह के बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि 1 साल के बाद ही यूज़ करें। माशाल्लाह ये देखें इसके हेयर्स बहुत लंबे। याद है आपको मेरा मैजिकल हेयर शैम्पू वीडियो जो है, आप लिखेंगे ना बिनते सईद मैजिकल हेयर शैम्पू और मैजिकल हेयर मास्क, उसमें भी इस बेबी के बाल है और शैम्पू में भी। तो आप देखिएगा कि कितने प्यारे इसके तब भी बाल थे। फिर ये चली गई थी, फिर थोड़े से इसके बाल डैमेज हुए, फिर ये मेरे पास आती है जब छुट्टियाँ होती है। मैं इसकी इतनी केयर करती हूँ कि फिर से वही ग्रोथ इसकी हो जाती है। लेंथ हमने थोड़ी सी काटी थी क्योंकि वहाँ पर जिस स्कूल में ये है वहाँ हर टाइम स्कार्फ लेना पड़ता है। फिर उसके बाद मदरसे जाती है, उसमें भी स्कार्फ। तो बस उसको होता है कि पसीना आ जाता है, तो क्योंकि इसके बाल बहुत हेल्दी हैं तो पसीना ना, इसलिए थोड़ी सी इसकी लेंथ काट देते हैं। और ये उससे छोटी बेबी है, ये देखें ये दोनों बेसिकली आपस में कज़न्स हैं। ये देखें अब इसके भी बाल माशाल्लाह देखें कहीं से 2 मुंह के नहीं है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी एज देखें और इसके बाल देखें माशाल्लाह, इसके कमर से नीचे तक बाल है, इतने प्यारे। तो बस अभी ये टाइम हो गया था मेरे बच्चों को कोचिंग से लाने का। बीच में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था ज़ोहर के बाद, और फिर उसके बाद कोचिंग का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को जाकर ले आऊँ। यही रूटीन रहती है। पता नहीं लोग कह तो रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासें कर देंगे, ये जो जंग वगैरह हो रही है पता नहीं इस वजह से या क्या वजह है। तो जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन रमज़ान में कोचिंग के टाइमिंग जो है ना वो चेंज हुई हुई हैं, यानी मतलब रोज़े से थोड़ा पहले ही छोड़ देते हैं तो ताकि जिन बच्चों के रोज़े तो वो अपने घर इजीली पहुंच जाए, यही रहता है। लेकिन बस ये आखिरी अशरा चल रहा है, अल्लाह ताला इसे भी खैरियत से हमारा गुजारे। माशाल्लाह माशाल्लाह पता ही नहीं लगा कब रमज़ान आया और कब आखिरी अशरे में भी हम लोग आ गए। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। जिसने जो अल्लाह से मांगा है, जो दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े हमारी दुआएं, हमारी आजी, हमारे आंसू कबूल फरमाए। सबके माँ बाप को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। बस यही होता है कि माँ बाप हैं तो उनकी कदर करें, जिनके नहीं हैं आप उनसे पूछें। तो इसलिए बस कोशिश करें कि उनके लिए दुआएं करें, उनकी खिदमत जितनी हो सकती है करें। तो बस यही हमें जन्नत तक लेके जाएगी। बस ये कुछ प्रेस वाले कपड़े थे, पहले मैंने सोचा वो ले लूँ, लेकर आकर फिर उसके बाद मैंने बच्चों को कोचिंग से लिया और फिर मैं घर आई। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आपको रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।